बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे। स्टूडेंट, अब ये कहा जाता है, अल्लाह करम करे, कि दुनिया में अगर हमें ज़ाहिरन कुछ अगर दुनियावी तौर पर मिल रहा है, लेकिन अगर हम नमाज इबादत नहीं कर रहे तो अल्लाह करम करे, अल्लाह बहुत ज़्यादा करम करे, तो ये दुनिया में सज़ा है कि अल्लाह जो है ये इबादत की तौफ़ीक ले लेता है। अब स्टूडेंट, ये नहीं कहना चाहिए कि जिस तरह कहता है कि अल्लाह तौफ़ीक देगा तो हम करेंगे। स्टूडेंट, ये हमारी अपनी ही गलती है कि हम ये चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये क्लियर है कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, और जिसने बनाई है, जितना जो इतनी नेमतों से रहमतों से नवाज रहा है, तो हम उसके शुक्रगुज़ार क्यों ना हों। तो ये शुक्रगुज़ारी के ही मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं कि किसी भी तरीके से बंदा जो है हर हाल में अल्लाह ताला की का शुक्रगुज़ार रहे, शुक्र अदा करता रहे, और ये इबादत जो है ये भी शुक्रगुज़ारी ही है। तो अब अगर दुनियावी तौर पर अगर हमें कुछ मिल रहा है और इबादत का, जिस तरह हम कहते हैं कि जो हो टाइम नहीं मिला, या हो ये काम आ गया तो ये हम नमाज नहीं पढ़ सके, ऐसा हो गया तो हम ये नहीं कर सके, तो इस पे ज़रा गौर करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुज़र रही है। क्या अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून के तहत हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं गुजार रहे। और ये वजह इसी की है, ये हमारी ही गलती है, हमारा ही कसूर है। तो उसमें अब जिस तरह बायोलॉजिकली भी कहा जाता है कि जो बॉडी का जो पार्ट आप जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब जो है आप जिसके तलबगार हैं, और वो तलबगार जो है वो बिल्कुल सही है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है, तो ये तौफ़ीक, ये ताकत भी बढ़ा दी जाती है। और अगर आप उस तरफ नहीं चल रहे और ये आपकी ही गलती है, तो फिर वो पावर कम होती जाती है। ये बायोलॉजिकली भी है। तो अब जो है अगर हम इबादत नहीं कर पा रहे, नमाज कोई हमारी रह जाती है, कुरान पाक नहीं पढ़ पाते, और इस तरीके से अल्लाह ताला को हर वक्त अगर हम याद नहीं करते, उसकी तरफ रुजू नहीं है हम, तो फिर ये हमारा ही कसूर है। हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके पे गौर करना चाहिए। तो इसलिए आप पूरी कोशिश करें, और कोई अगर वसवसा आ रहा है या कोई शैतान अगर पीछे है, तो ये इसको बिल्कुल आप झुठला दें और अल्लाह ताला की इबादत करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, कुरान पाक पढ़ें, और बिल्कुल इस तरीके से तवज्जो करके ही पढ़ें। अल्लाह ताला अपना करम करेगा, और अल्लाह ताला से ये जो है ये ईमान, इस्तिकामत, तौफ़ीक ये मांगते रहें, और अपने बड़ों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम पे करम करे, और अल्लाह ताला अपने बनाए हुए तरीक़ों के तहत ही हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, साबित कदम रखे, और ईमान पे ही हमारी ज़िंदगी और ईमान पे ही ख़ात्मा हो। अब अपने ये सेकंड ईयर जो है कंप्यूटर साइंस के जो टॉपिक हम चैप्टर 1 और सेकंड 50% हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है डाटा बेसिक्स, और उसमें बिल्कुल इनिशियल टॉपिक्स जो हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन, प्रोसेसिंग, ये हम पढ़ रहे हैं, और यहीं से अपना टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने चैप्टर 1 डाटा बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, और ये अब सेकंड 50% जो है हम कवर कर रहे हैं। अब जो बुनियादी बातें जो डाटा से रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जो है, लास्ट लेक्चर में हमने डाटा इंफॉर्मेशन पढ़ा था। अब इसका कंबाइनली जो है इसके डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट पॉइंट्स में क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि जी डिफरेंस ज़रा बताएं, ठीक है। ये वही मेन बातें हैं जो हम पहले कर चुके हुए हैं। डाटा की तरफ अगर चलते हैं, ये डाटा इज़ रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, ठीक है, दैट नीड टू बी प्रोसेस। फिर इंफॉर्मेशन क्या है, व्हेन डाटा इज़ प्रोसेस, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड in a given context, so
एज टू मेक इट यूज़फुल, तो ये फिर इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक, डाटा जो है कम्स फ्रॉम ए सिंगुलर लैटिन वर्ड डाटम विच ओरिजिनली मीन का मतलब क्या है, समथिंग गिवन। इट्स अर्ली यूजेज डेट्स बैक टू दी 1600s। ठीक है, ओवर टाइम डाटा जो है वो डाटम का प्लूरल उसको कहा जाता है। इंफॉर्मेशन क्या है, ये ओल्डर वर्ड है, ये 1300s में जो है, एंड हैज़ ओल्ड फ्रेंच एंड मिडल इंग्लिश ओरिजिन। इट हैज़ ऑलवेज रेफर टू द एक्ट ऑफ इन्फॉर्मिंग यूजुअली इन रिगार्ड टू एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन और अदर। ठीक है, डाटा इज़ यूज एज इनपुट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इंफॉर्मेशन क्या है, ये आउटपुट है जो हम प्रोसेसिंग करके हासिल करते हैं। डाटा इज़ नॉर्मली ह्यूज इन इट्स वॉल्यूम। इंफॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट होती है, कंसाइज है ना, जिसे हम कोई कंक्लूड करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये शॉर्ट है लेकिन इसके अंदर मीनिंग होता है। डाटा इज़ द एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इज़ नॉट अवेलेबल टू पीपल फॉर सेल। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मेन जो है एसेट जो है, मेन वैल्यू जो है वो डाटा की ही होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो डाटा को तो मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करके हम मुख्तलिफ ज़राए से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है प्रोसेसिंग करते हैं, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन हासिल हो जाती है। तो अगर इंफॉर्मेशन, अगर कोई रिपोर्ट्स हैं, आउटपुट अगर लॉस भी हो जाए, तो अगर डाटा अवेलेबल है तो दोबारा हम डाटा को उसी तरीके से प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए मेन डाटा या इंफॉर्मेशन में जो है वो डाटा ही मेन है। डाटा इज़ डिफ़िकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू रिप्रोड्यूस। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ गवर्नमेंट जो है वो लूज़ दी डाटा ऑफ सेंसस, तो फिर आगे तो मज़ीद वही मेन बात जब भी हम कर रहे हैं कि अगर डाटा अगर लॉस हो जाता है तो आगे मज़ीद जो है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है जो एनालाइज़ करके हमें रिपोर्ट्स चाहिए वो तो नहीं हम कर सकते। और अगर इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रिपोर्ट के फॉर्म में अगर सेव भी है, लेकिन उसके प्रूफ के लिए तो हमें डाटा चाहिए ना। जिस तरीके से रिज़ल्ट आता है, अब जो रिज़ल्ट आता है तो उसके लिए सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो हमें पता होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो हम दोबारा प्रोसेस करके रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। अगर रिज़ल्ट आ गया लेकिन उसका प्रूफ कैसे होता है, वो डिटेल मार्क्स से। ठीक है, और डिटेल मार्क्स जो है वो डाटा होगा तो फिर ही हम गेट कर सकेंगे ना। इंफॉर्मेशन ईजियर टू रिप्रोड्यूस इफ़ लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लिस्ट ऑफ लिटरेट सिटीजन इज़ लॉस्ट, इट कैन बी प्रोड्यूस ईजीली बिकॉज, क्योंकि डाटा जो है वो स्टिल हमारे पास अवेलेबल है। डाटा इज़ यूज रेयरली, इंफॉर्मेशन इज़ यूज फ्रीक्वेंटली। नॉर्मली इंफॉर्मेशन जो है वो ही हमारे लिए रिक्वायर होता है और वो इंफॉर्मेशन से ही हम आगे मज़ीद जो है अपनी वर्किंग उसकी बेस पर ही होती है। डाटा तो है कि जब हमें प्रूफ चाहिए या मज़ीद कुछ चेंज एनालिसिस, चेंज रिपोर्ट्स चाहिए, तो फिर जो है उसके मुताबिक जो है डाटा हमें गेट करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जिस तरीके से अब ये देखें, रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट में आप सबसे पहले क्या देखते हैं, आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपका ग्रेड क्या है, आपकी एवरेज क्या है। तो उसको देख के ही अल्लाह के करम से हमें सुकून होता है और अल्लाह ना करे कि दूसरी सिचुएशन हो। अब उसके आगे मज़ीद कैलकुलेट करने के लिए कि अब हम भी देख लेते हैं कि यही हमारा टोटल एवरेज है, तो फिर आपको मार्क्स जो है, डिटेल मार्क्स, हर सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो अब बाद में देखते हैं। डाटा इज़ एन इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता किसी पे। लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, डाटा पे। ई स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर, ये एक एग्जांपल है डाटा की। और एवरेज स्कोर जो है क्लास का या स्कूल का, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाएगी तो जो हमने जो डाटा जो मौजूद था उससे डिराइव की है। ठीक है, ये हमारे पास जो था। अब आगे टॉपिक पे, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और ये टॉपिक जो है फिर आगे हमारे पास ये अब ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। नॉर्मली फ़ाइल जो है वो कम्बिनेशन है डिफरेंट डाटा का, रोज़ और कॉलम का। तो उसके अंदर जो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं जब हमको फ़ाइल बनाते हैं तो वो क्या है, तो ये यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर रिकॉर्ड और फाइल की बात की जा रही है, इसमें फ़ील्ड की बात नहीं की गई। तो फ़ील्ड की बात जो है अभी हम देख लेते हैं। सपोज ये एक एग्ज़ाम्पल है, ये कोई एम्प्लॉई की इंफॉर्मेशन,
एक एम्प्लॉई जो किसी ऑफिस में काम करता है उसकी इंफॉर्मेशन है। अब लेकिन ये मुख्तलिफ डाटा पे बेस कर रही है, और डाटा क्या है, एम्प्लॉई नंबर, एम्प्लॉई का नाम, ग्रेड, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग और इसकी क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब इसको कंबाइनली इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये डिफरेंट डाटा को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक रिकॉर्ड। अगर ऑफिस में अगर 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो इस तरीके से ये 1000 रिकॉर्ड्स बनेंगे, ठीक है। अब रिकॉर्ड क्या है, अगर टेबल फॉर्म की बात करते हैं तो ये कॉलम और रो का कम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर एक टेक्स्ट बुक के अंदर एक टॉपिक जो है मिस किया गया है, वो भी हम नोट्स में देख लेते हैं। उसको कहते हैं फील्ड, ठीक है। जिस तरह देखें यहाँ पे रिकॉर्ड की डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ है एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फील्ड्स जो हैं, जो रिलेटेड हैं, उसके कलेक्शन को, कम्बिनेशन को जो है, जो एक यूनिट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं रिकॉर्ड। यानी अब ये जो है ये रिकॉर्ड है, ये मुख्तलिफ फील्ड्स का कम्बिनेशन है। अब इसमें एम्प्लॉई नंबर ये एक फ़ील्ड है। अगर आप टेबल की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, हेडिंग्स। हेडिंग्स है ना। अगर टेबल की बात करते हैं तो टेबल का मतलब क्या होता है, कॉलम और रो का कम्बिनेशन। तो जब आप इस तरह टेबल बनाते हैं तो ऊपर हेडिंग लगाते हैं ना, कि उसके नीचे डाटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर अब हेडिंग लगाते हैं, तो वो हेडिंग जो है उसको फील्ड कहा जाता है। एम्प्लॉई नंबर फील्ड है, एम्प्लॉई नेम फील्ड है, ग्रेड, डेजिग्नेशन, ये सारी फील्ड्स हैं, ठीक है। तो अब ये फील्ड जो है, ये कम्बिनेशन डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये भी हम देखेंगे। ये फील्ड की डेफिनेशन जो है वो मिस है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो ये रिकॉर्ड है जो मुख्तलिफ फील्ड्स का कम्बिनेशन, और फिर ये एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई, उसका ये रिकॉर्ड बन जाएगा अगर आप फील्ड्स को कंबाइन करेंगे। इस तरीके से अगर आप स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है वो एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो क्या बन जाएगा, 50 रिकॉर्ड्स। और वो एक रिकॉर्ड एक स्टूडेंट का जो है वो मुख्तलिफ फील्ड्स, हेडिंग्स का कम्बिनेशन है। और वो क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम और उसकी क्लास, सेक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये फील्ड्स बनेंगी तो मिलकर फिर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड बन जाएगा। इस तरीके से अगर क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 रिकॉर्ड्स, तो अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो फिर 30 रिकॉर्ड्स। अब ये अगला जो है हेडिंग, अगला टॉपिक के जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, कि यहाँ पे रिलेटेड की बात की जा रही है ना। इधर भी देखें रिलेटेड फील्ड्स, इधर भी लिखा है रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब है जिस टॉपिक की आप बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही फील्ड्स की बात कर रहे हैं, और जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड रिकॉर्ड्स की ही बात कर रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं तो सारे एम्प्लॉई के जो रिकॉर्ड्स हैं उस ऑफिस के, ऑर्गेनाइजेशन के, जब उसको कंबाइन करते हैं तो फाइल बनेगा। और अब जो है अगर आप यहाँ पे रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो वो उसी एक एम्प्लॉई या एक स्टूडेंट की डिफरेंट हेडिंग्स, जो फील्ड जो हैं वो उसी एम्प्लॉई की हम बात कर रहे हैं, उसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए दोनों जगहों पे रिलेटेड का वर्ड आ रहा है। एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट, इसको फाइल या डाटा सेट कहा जाता है। अगर ये एम्प्लॉई की ही बात कर रहे हैं तो ये एम्प्लॉई जो है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर फिर दोबारा के अगर 50 एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं एक सपोज़ बैंक में, ऑर्गेनाइजेशन पे, तो 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो 50 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये रेक्टेंगल जो है, 4 रेक्टेंगल हैं, इसका मतलब है ये 4 रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है। अगर रिलेटेड रिकॉर्ड्स को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो इसको कहा जाता है फाइल। A collection of related records treated as a single unit is called a file or data set। अगर हम रिकॉर्ड्स को कलेक्ट कर देते हैं, जैसे ये एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके रिकॉर्ड्स को कंबाइन कर दें, तो ये बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अभी टेक्स्ट बुक के हवाले से हमने रिकॉर्ड और फाइल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इससे रिलेटेड जो है मज़ीद जो है हेडिंग्स, टॉपिक्स भी हैं, इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम चलते हैं अपने नोट्स के हवाले से तो ये देखें, अब ये आ जाएगा फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो मज़ीद कोई और हेडिंग्स आ सकती हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम डाटा की बात कर रहे थे, वो तो लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि डाटा जो है वही मेन एसेट है, इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है जिसकी बेस पर ही सारी आगे वर्किंग करते हैं, उसको डाटा कहते हैं।
Data is the principal resources of an organized. Data stored in computer system फॉर्म ए हायरार्की, एक हायरार्की बन जाती है, लेवल्स हैं कि जी अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट कौन सी क्लास के हैं, फिर उसके इंचार्ज हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉय और उनके फिर हेड हैं, फिर डिपार्टमेंट हेड हैं, फिर आगे अगर आप करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, CEO, जिस तरह की आप बात करते हैं, तो इस तरीके से एक हायरार्की बन जाती है। एक्सटेंडेड फ्रॉम अ सिंगल बिट टू ए डेटाबेस। तो इस तरीके से फिर एक डाटा जब हम इसको कंबाइन करते रहते हैं तो फिर ये क्या बन जाती है, डेटा बेस। द मेजर रिकॉर्ड कीपिंग एंटिटी टॉपिक ऑफ ए फर्म। डाटा आर लॉजिकली, अब इसमें जो डिफरेंट जो है डाटा की जब आप बात करते हैं तो मुख्तलिफ जो है उसके भी आगे आइटम्स या कंपोनेंट्स बनते हैं। वो क्या हैं जी, बिट्स जिसको आप करेक्टर्स कह रहे हैं, फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइल्स, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर ये डेटाबेस बनेगी। अब ये जो है वो जो टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ टॉपिक अगर हमारे पास मिस थे, स्किप थे, तो वो नोट्स में उसको क्लियर किया गया है। स्टार्ट से ये बात अब कर रहा है। सबसे पहले हैं करेक्टर्स, ठीक है। अब करेक्टर्स जिसको आप बिट्स कहते हैं, बिट आपको पता है इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। वैल्यू ऑफ बिट या तो वो 0 हो गई है 1, 8 बिट्स होती हैं तो एक बाइट बन जाते हैं जो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक बाइट का मतलब है एक करेक्टर, या जो भी आप सिंबल आप जो यूज़ करते हैं करेक्टर सेट में से, तो ये तो हमारे पास बिट्स या करेक्टर्स बन गए, ठीक है। जिस तरह नाम जो है वो कम्बिनेशन है डिफरेंट करेक्टर्स का, ठीक है। अब जो है इसके बाद अब बात आ जाएगी फील्ड की। अब फील्ड ये है, फील्ड कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुपिंग ऑफ करेक्टर्स। एक से ज़्यादा करेक्टर्स को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो अब ये फील्ड बनेगी। जिस तरीके से नेम जो है ये एक फील्ड है, स्टूडेंट नेम एक फील्ड है, एम्प्लॉई नेम एक फील्ड है, स्टूडेंट रोल नंबर, एम्प्लॉई कोड, ये फील्ड्स हैं। और ये फील्ड क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के कम्बिनेशन को, ग्रुप को फील्ड कहा जाता है। डाटा फील्ड रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक भी है उस एंटिटी के। एंटिटी अभी हम डिटेल में देखेंगे। एंटिटी का मतलब होता है टॉपिक, ठीक है। जैसे स्टूडेंट जो है एक टॉपिक है ना, अब स्टूडेंट के आगे जो है मुख्तलिफ उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है, उसकी क्लास है, सेक्शन है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक या खूबियाँ या कॉलम्स या हेडिंग्स या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और वो एंटिटी क्या है, टॉपिक। डाटा फील्ड रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट जिसको कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ सम एंटिटी। एंटिटी क्या है, ऑब्जेक्ट। जिस तरह आप नाउन की बात करते हैं, कोई पर्सन, प्लेस और इवेंट जो है उसको एंटिटी कहा जाता है। अब फील्ड क्या है, फील्ड इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए रिकॉर्ड इज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स, ठीक है। अब रिकॉर्ड जो है मुख्तलिफ फील्ड्स का कम्बिनेशन है। एंड अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फील्ड इज़ अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड इज़ वन कंप्लीट सेट ऑफ फील्ड्स, और फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी एक्सेस बाय द यूज़र। ये फील्ड जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा जो नॉर्मली जिसको एक्सेस किया जाता है। द नेम ऑफ ईच फील्ड डेफिनेटली वो डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। अगर स्टूडेंट का नाम है तो ज़ाहिर है स्टूडेंट का नाम कर दिया, अब दोबारा तो स्टूडेंट का नाम का कोई लॉजिक भी नहीं है। तो अगर आप नाम अगर किसी खूबी कोई और है, हेडिंग आपने स्टूडेंट नेम रख दिया, तो ज़ाहिर है ये भी एक लॉजिकल मिस्टेक तो है कि रोल नंबर है, आप स्टूडेंट का रोल नंबर आपने लिखना है और हेडिंग आप लिख रहे हैं स्टूडेंट नेम, ऐसे तो नहीं होगा ना। द डाटा टाइप ए फील्ड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। जिस तरीके से हमने फर्स्ट 50% में सी लैंग्वेज की बात की थी, उसमें हमने वेरिएबल्स बनाते थे, और वेरिएबल बनाते हुए हम सोचते थे कि किस किस्म का डाटा इसमें स्टोर करवाएंगे, तो वो बनता था वेरिएबल की टाइप, डाटा टाइप। इसी तरीके से फील्ड के अंदर भी हम जो है वैल्यू स्टोर करेंगे, इसमें भी वही लॉजिक इस्तेमाल होगा कि आप देखेंगे कि इसमें किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना है। तो जिस किस्म का डाटा स्टोर करवाना है वही फील्ड की टाइप होगी, ठीक है। अगर आपने न्यूमेरिक जो है वो वैल्यूज एंटर करनी है तो फील्ड की टाइप क्या होगी, न्यूमेरिक। अभी हम देखते हैं ना किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर, अभी थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, ये कोई चैप्टर नंबर 5 में जाके तो टेक्स्ट बुक के हवाले से हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि अगर हम प्रैक्टिस के तौर पर ज़रा
टॉपिक के साथ फेमिलियर होने के लिए। चैप्टर नंबर 1 जो है ये थ्योरी है, तो चैप्टर नंबर 2 जब आएगा तो फिर हम जो है खुद से जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ताकि जो है हमारा ज़रा ताल्लुक़ जो है इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की जो हमारी वेटेज है वो बढ़ जाए। The data type, a field indicates the type of data that can be stored in the field. Field size, अब फील्ड का साइज़ जो है कि आपने उसके अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर करने हैं, ठीक है। डेट कैन बी स्टोर्ड इन ए फील्ड, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से वेरिएबल आप देखते थे कि वेरिएबल का नाम क्या है, इसी तरीके से डेटाबेस के अंदर आप फील्ड का नाम सोचेंगे। फिर जिस तरीके से आप सोचते थे कि वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर करवाना है, फिर आप उस टाइप का ही वेरिएबल बनाते थे, तो यहाँ पे आपने सोचना है कि फ़ील्ड के अंदर किस किस्म का डाटा आप स्टोर करवाएंगे, तो वो बन जाएंगे फ़ील्ड की टाइप, यानी उधर वेरिएबल है और इधर हमारे पास फील्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बुक इज़ एनालॉजस सिमिलर टू ए फाइल, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सपोज 3 फील्ड, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ये हमारे पास ये फील्ड्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बन जाएगी, स्टूडेंट की बुक या एक फ़ाइल, ठीक है। ये सारी जो हैं ये फील्ड हैं, स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट एवरेज, ये सारी उसकी फील्ड्स हैं। अगर आप ये सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते तो आपने क्या करना था, ये वेरिएबल्स बनाने थे ना, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये फील्ड का टॉपिक। उसके बाद हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड क्या है जी, रिकॉर्ड रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या वही फील्ड्स that describe a real world entity topic. Record consists of fields with each field describing an attribute of the entity. तो टॉपिक जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जिसको फील्ड्स कहा जाता है उसको कंबाइन करते हैं तो रिकॉर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट रिकॉर्ड इंक्लूड सेट ऑफ फील्ड, जैसे इसके रिकॉर्ड में क्या होगा, स्टूडेंट का नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट एवरेज, ये इसको कंबाइन जब कर लेंगे, ये फील्ड्स हैं, तो क्या बन जाएगा, एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड। अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 50 रिकॉर्ड्स, उसको कंबाइन करेंगे तो फाइल या डाटा सेट बन जाएगा। और ये सारे जो हैं ये फील्ड्स की जो बात आप कर रहे हैं, हेडिंग्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टूडेंट की। अब स्टूडेंट नंबर के अंदर स्टूडेंट का नंबर, रोल नंबर ही लिखना है, स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नेम ही लिखेंगे, इसमें स्टूडेंट का एड्रेस तो नहीं लिखेंगे ना। तो इस तरीके से कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जो उधर वेरिएबल था तो यहाँ पे ये फील्ड बन गई। इस तरीके से अब ये एक एग्जांपल आपको दिखाई जा रही है, एक रिकॉर्ड है, ये एम्प्लॉय के हवाले से स्केच दिखा रहा है आपको नोट्स में, जो है स्टूडेंट के हवाले से दिखाया जा रहा है। फिर फाइल, जिस तरीके से हम बुक की बात कर रहे थे, अगर रिलेटेड रिकॉर्ड, ज़ाहिर है स्टूडेंट की बात अगर हम कर रहे हैं या एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो उस फाइल के अंदर उसी स्टूडेंट के ही रिकॉर्ड्स रखेंगे ना। और एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे के रिकॉर्ड एक फ़ाइल में ही रखेंगे। अब फाइल जो है, अगर मैनुअल फाइल की, पेपर फाइल की बात करते हैं, तो ऊपर आपने पेपर कवर पे जो टॉपिक हेडिंग लिखी होती है फाइल में क्या है, तो उसमें उसी तरह का डाटा होगा ना, रिकॉर्ड्स उसी से रिलेटेड होंगे। ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड ए फाइल। फाइल्स आर फ्रीक्वेंटली क्लासीफाइड बाय द एप्लीकेशन फॉर विच दे आर प्राइमरीली यूज, जैसे एम्प्लॉय फाइल। अब उसके बाद जो है मुख्तलिफ फील्ड्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। अब उसके अंदर जो मेन फील्ड है, जो नॉर्मली रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, डाटा को एक्सेस करने के लिए आप यूज़ करते हैं, जो मेन फील्ड है उसको कहा जाता है डेटाबेस में प्राइमरी की। जिस तरीके से अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट में नॉर्मली जो आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डाटा गेट करते हैं तो क्या बताते हैं, और बात वो आपने बतानी है जो यूनिक होगी, डिफरेंट होगी। नाम किसी एक स्टूडेंट का किसी और स्टूडेंट के साथ मैच कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा मार्क्स आप मैच हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट का नंबर या रोल नंबर। अब ये स्टूडेंट का नंबर या रोल नंबर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, फील्ड को। अब लेकिन इसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी ना। एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर उसी एक स्टूडेंट का है ना, किसी और स्टूडेंट का तो वो रोल नंबर नहीं होगा। तो वो जो मेन फील्ड है, जो नॉर्मली हम डाटा को, रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं, उस फील्ड को प्राइमरी की कहा जाता है, ठीक है। मेन फील्ड जो है ना उसको प्राइमरी की कहा जाता है, चैप्टर नंबर 2 में है।
और इसको हम जब चैप्टर नंबर 2 जो है उस आएंगे उस लेवल पे, तो फिर मैं कोशिश करके जो है फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है डेटाबेस को भी ऑन कर देंगे। अदरवाइज़ तो चैप्टर नंबर 5 पे जाके ऑन होता है, लेकिन ये कि स्टार्ट में जो है थोड़ा थोड़ा हम यूज़ करना शुरू कर देंगे ताकि थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए। तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है डेटाबेस। प्राइमरी की इन अ फाइल इज़ द फील्ड और फील्ड्स, फील्ड भी हो सकती है, फील्ड्स भी हो सकती है कंबाइनली। हुज़ वैल्यू आइडेंटिफाइज अ रिकॉर्ड अमंग अदर्स इन अ डाटा फाइल, जिसकी जो वैल्यू है वो हर रिकॉर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, 50 रिकॉर्ड है, तो अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हर स्टूडेंट का रोल नंबर तो फ़र्क होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा प्राइमरी की। और इस तरीके से हर रिकॉर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का रोल नंबर जो फ़र्क है। जिस तरीके से अब ये स्केच दिखाया जा रहा है, 4 रिकॉर्ड्स हैं, ये एम्प्लॉय की बात कर रहा है, आपके नोट्स में स्टूडेंट की बात भी की गई है। तो इस तरीके से कंबाइन करते हैं, ये स्टूडेंट की फ़ाइल बन जाती है, यहाँ पे एम्प्लॉय की फ़ाइल है, ये 4 रिकॉर्ड्स हैं। फिर आगे बन जाता है डेटाबेस। जब इसको कंबाइन करते हैं, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स और फाइल्स। अब फाइल जो है जिसमें फ़ाइल क्या है, टॉपिक है ना, स्टूडेंट फ़ाइल अलग है, टीचर फाइल अलग है। इस तरीके से जब फाइल्स को आप कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास डेटाबेस। इट इज़ एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स और फाइल्स। डेटाबेस combines records previously stored in separate files into a common pool area of data record that provide data for many applications. The data is managed by system software called DBMS, Database Management System, DBMS, एक सॉफ्टवेयर जो इसको फाइल्स को मैनेज करता है, जिसके ज़रिए हम फाइल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कहते हैं DBMS सॉफ्टवेयर है। ठीक है, The data stored in database is independent of the application program using it and of the types of secondary on which is stored. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है। फाइल इज़ ऑल्सो नोन एज डाटा सेट। फाइल कहाँ पे स्टोर किया जाता है, डिस्क पे, जैसे हार्ड डिस्क, CD, DVD। स्टूडेंट फाइल जो है उसमें 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ सेम फील्ड्स, फील्ड तो सेम ही होंगी ना, हर स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम वो तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अंदर डाटा डिफरेंट होगा, बट ईच फील्ड कंटेन्स डिफरेंट डाटा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था। अब इससे हमें क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप स्टूडेंट देख लें कि टेक्स्ट बुक के हवाले से कुछ टॉपिक अगर मिस थे तो वो डेफिनेटली आपने ये करने हैं, क्योंकि ये बोर्ड में भी ये इस तरह आते हैं। ये हमने टेक्स्ट बुक में तो इस तरफ ये रिकॉर्ड फाइल ही मौजूद था, लेकिन हमने फिर वो कैरेक्टर्स, फिर फील्ड, उसके बाद जो है डेटाबेस की भी हमने बात कर ली। ठीक है, आगे अब स्टूडेंट अगला टॉपिक है फ़ाइल की डिफरेंट कैटेगरीज़। फ़ाइल की हम डिफरेंट कैटेगरीज़, ग्रुप्स इसके बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी टाइप पर। तो ये हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं फ़ाइल टाइप्स अकॉर्डिंग टू यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 हेडिंग्स हैं। ठीक है, 3 हेडिंग्स हैं। अगर 3 हेडिंग करें तो अगर 2 मार्क्स के हम बोल रहे हैं तो हम कहते हैं जी इसको 6 मार्क्स हो गए। लेकिन अगर हम जो फ़ाइल की डेफिनेशन प्रीवियसली अगर हमने देखी है, वो अगर आपसे पूछा जाए कि डिफ़ाइन फाइल एंड डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स अकॉर्डिंग टू यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारे फिर 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। अभी हमने यही बात की है कि डेटाबेस में 7 चैप्टर्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। अब उसमें ज़्यादातर अगर देखा जाए कि पहले 3 चैप्टरों में से, उसके बाद जो है आखिरी 3 चैप्टरों में से, चैप्टर नंबर 4 जो है नॉर्मली उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अभी तक नहीं आया। इसका मतलब है कि अब 3 चैप्टर करेंगे और हर टॉपिक ज़ाहिर है फिर करना पड़ेगा, वो करेंगे तो 1 क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। अब स्टूडेंट ये वेटेज ऐसे ही है, अब इसको ज़ाहिर है अब जो चीज़ जो रूल अप्लाई हो गया तो उस पर इतना ही कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से है अब हमें उस तरह तैयारी तो करनी है ना। जो एनवायरनमेंट आ जाता है, जो कोई मसला पड़ जाता है, तो उसको तो बेहतर तौर पे एनर्जी से ही उसको सॉल्व करते हैं ना, बजाय इसके कि इरिटेट होंगे, इससे वो मसला ख़त्म तो नहीं ना हो जाएगा। तो इसलिए जो है, और दूसरा ये टॉपिक जो है डेटाबेस के इतने कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ बातें लॉजिकली हमारे माइंड में वैसे ही आ जाती थी। सी लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, अब सी लैंग्वेज से पहले तो हमने पढ़ी नहीं थी,
तो इसलिए जो है हमें उस पर तवज्जो करनी पड़ी। लेकिन अब ये जो है ये फ़ाइल रिकॉर्ड ये तो हमें जनरल है, ये तो हमें पता तो है ना, ठीक है ना। तो इसमें डेटाबेस में ये फ़ायदा है कि इसके टॉपिक जो हैं नॉर्मल टॉपिक की हेडिंग से हमें कुछ ना कुछ उस टॉपिक का अंदाज़ा हो जाता है। तो अगर फ़ाइल की टाइप यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात कर रहे हैं तो 3 हेडिंग्स हैं, लेकिन अगर फ़ाइल का डेफिनेशन पूछ ली जाए तो ये 4 हेडिंग्स बन जाएंगी, तो ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अब इसके यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ाइल की टाइप्स क्या हैं उसको अब हम देखते हैं। ये 3 टाइप्स हैं, मास्टर फ़ाइल, ट्रांजैक्शन फ़ाइल और बैकअप फ़ाइल। फ़ाइल तो हमने देख लिया ना, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिकॉर्ड्स, उसको हम कहते हैं फ़ाइल। तो अब फ़ाइल कंबाइन कर लें तो फिर वो बन जाती है डेटाबेस। अब इसके अंदर मेन फ़ाइल उसको क्या कहते हैं, मास्टर फ़ाइल। दीज आर दी लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स, ये लेटेस्ट अपडेटेड फाइल हैं विच नेवर बिकम एम्प्टी एवर सिंस दे आर क्रिएटेड। जिस तरीके से अगर आप यूनिक सिस्टम की अगर आप बात कर लें, देखें इसमें मुख्तलिफ़ कैंपसेस हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, अकेडमीज़ हैं। तो अब उसमें वो सॉफ्टवेयर जो है जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें डेली बेसिस पे कितना ज़्यादा डाटा जो है इनपुट किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, और डाटा को प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन बनती है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके हासिल की जा रही है। लेकिन अब ये सारा डाटा जो मुख्तलिफ़ यूनिट्स में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में, मुख्तलिफ़ कैंपसेस में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अब कंबाइनली जो है ये सारे डाटा का कम्बिनेशन जो है कंबाइन करके एक मेन फ़ाइल भी इसमें बन रही होगी। उस मेन फ़ाइल को क्या कहा जाता है, मास्टर फ़ाइल। और ज़्यादातर ये फ़ाइल जो है ये हम जब थ्योरी आएगी तो उधर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, कहाँ पे इसको फ़िज़िकली स्टोर करने के लिए क्या लॉजिक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है ना कि आप जो है अपना डाटा आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाएं, सिस्टम का नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएं, तो आप डाटा जो है कहीं से भी गेट कर सकते हैं। ये तो हमें पता ना, ये तो हमें फर्स्ट ईयर के वाले से भी पता कि डाटा जो है जब हम सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं तो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और मोबाइल आप लाहौर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको डाटा मिल रहा है, इस्लामाबाद में यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो डाटा उधर ही मिल रहा है। इसी तरीके से जब आप फ़ाइल जो मुख्तलिफ़ रिकॉर्ड्स का कम्बिनेशन है, जब आपको डाटा आप सिस्टम से कनेक्ट हो जाएं किसी भी जगह से, तो वो आप डाटा गेट कर सकते हैं। जब डाटा गेट कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डाटा कहीं सेंट्रली जो है उसको सेव किया जा रहा होगा ना, किसी एक सेंट्रली एक मेन एरिया में जब उसको सेव किया जा रहा है और उस मेन एरिया की एक्सेस हर एक के पास है, तो फिर ही तो डाटा जो है जहाँ पे भी हमें रिक्वायर है वहाँ पे हम गेट कर सकते हैं। ऐसे ही होगा ना। अगर सपोज़ जो है अगर आप लाहौर से कनेक्ट हो रहे हैं और डाटा लाहौर में पड़ा हुआ है और उसकी एक्सेस जो अगर आप इस्लामाबाद से कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से, तो वहाँ आपको एक्सेस नहीं मिल रही लाहौर के डाटा की, तो इसका मतलब है लाहौर का डाटा आपको लाहौर में मिलेगा। लेकिन हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि हमारे पास पहले आइसोलेटेड था डाटा अपनी अपनी जगहों, फिर क्या बन गया जो आईटी और डिजिटल कन्वर्जेंस की बात। तो अब ये तो हर जगह ही है ना, जब नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, राइट्स का मसला है, अगर राइट से एक्सेस है तो डाटा कहीं से भी गेट कर सकते हैं। लेकिन अब डाटा जो है वो सेंट्रली किसी एक जगह पे तो स्टोर हो रहा होगा ना, एक फ़ाइल में तो स्टोर हो रहा होगा, उस मेन फाइल को मास्टर फाइल कहते हैं, ठीक है। और फिर जो डाटा आप जो है वो गेट कर रहे हैं या डाटा उस मेन फाइल को प्रोवाइड कर रहे हैं अपडेट करने के लिए, तो वो फाइल कौन सी बन जाएगी, ट्रांजैक्शन फाइल। कि डाटा जो है आप गेट कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक अगर आप यूनिट की बात करते हैं, कैंपस की बात करते हैं, तो वो हर कैंपस वाइज जो है वो ट्रांजैक्शन फाइल्स बन रही हैं। और ट्रांजैक्शन फ़ाइल किसको अपडेट कर रही है, मास्टर फाइल को, मेन फाइल को। और डाटा आप कहीं से भी गेट कर सकते हैं, तो कहीं पे भी ट्रांजैक्शन फाइल बनती जा रही है। सपोज़ 10 कैंपस हैं तो कितनी होगी, डेली 10 ट्रांजैक्शन फाइल। मॉर्निंग इवनिंग अगर सेशन डिफरेंट है तो इसका मतलब है 20 ट्रांजैक्शन फाइल जो है डेली बेसिस पे बन रही हैं और मास्टर फाइल को अपडेट करती जा रही हैं। डाटा वहाँ से गेट कर रही हैं, डाटा प्रोवाइड कर रही हैं, मॉडिफाई कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, डिलीट कर रही हैं ठीक है। तो ये मास्टर फाइल और ट्रांजैक्शन फाइल। These are the latest updated files which never become empty ever since they are created. They maintain information
डैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब भी इंफॉर्मेशन को चेंज किया जाता है फाइल्स में या रिकॉर्ड में, ये मास्टर फाइल डेफिनेटली अपडेट होगी क्योंकि ये तो मेन फाइल है। अब अपडेट जो है स्टूडेंट ज़रा माइंड में रख लें, वैसे भी कंप्यूटर में भी जनरल भी है कि अपडेट का मतलब इसमें 3 प्रोसेस आ जाते हैं। ऐड करना ये भी अपडेट ही है, डिलीट करना ये भी अपडेट है, और चेंज करना एडिट करना ये भी अपडेट है। तो कंबाइनली ये तीनों बातें जो हैं ये क्या बन जाएंगी, इसको अपडेटिंग अपडेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जब भी हमने रिकॉर्ड्स ऐड करने, डिलीट करने या चेंज करने, तो ये अपडेटिंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। और अपडेट किस फाइल को किया जा रहा होगा, मास्टर फाइल को। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन फाइल, ये वो फाइलें हैं, दीज आर दोज फाइल इन विच डाटा प्रीवियस टू द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग इज़ रिकॉर्डेड। प्रोसेसिंग करने से पहले डाटा जो है इसमें रखा जाता है और फिर मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया गया, और फिर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है उसके हवाले से फिर डाटा जो है वो मास्टर फाइल से गेट करके, रिकॉर्ड डाटा फाइल से गेट करके, प्रोसेस करके आपको दिखा दिए जाते हैं। अब ये टेम्प्रेरी फाइल है ट्रांजैक्शन फाइल, लेकिन डाटा पहले मास्टर फाइल में को अपडेट करने से पहले डाटा जो है वो कहाँ पे रखा जा रहा है, ट्रांजैक्शन फाइल में। ठीक है, जैसा सपोज़ आप कर लें मेमोरी है, वर्किंग तो मेमोरी में हो रही होती है, लेकिन बाद में आपने अगर डाटा आपको रिक्वायर है तो कहाँ उसको सेव करते हैं, हार्ड डिस्क पे। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन फाइल है, पहले डाटा इसके अंदर जो रखा जा रहा है, जो भी आपने करना है, जब आप सेव पे क्लिक करेंगे, पहले तो प्रोग्राम कहाँ चलता है मेमोरी में, जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया जाएगा। दीज आर दोज फाइल इन विच डाटा प्रीवियस टू द स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग रिकॉर्डेड। या आप टेम्प्रेरी परमानेंट आप पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे रिटेन उस टाइम तक मौजूद होती जब तक कि मास्टर फाइल को अपडेट नहीं किया जाता। इट में ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा। फिर बैकअप फाइल, अगर कोई भी फ़ाइल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पज़ में या फ्यूचर में भी हमें रिक्वायर है, अब वो फाइल मेन है तो हम ज़ाहिर क्या करेंगे कि उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लें, कि अगर एक ही फ़ाइल है जिस तरीके से मास्टर फाइल ही कर लें, अगर एक फ़ाइल ही है तो अगर ये मसला पड़ गया इसका मतलब पूरे इंस्टीट्यूट का ऑर्गेनाइजेशन का डाटा ख़त्म, तो इसलिए डेफिनेटली इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ बनाई जाएंगी। इस तरीके से किसी भी फाइल की एक्स्ट्रा कॉपी अगर इम्पोर्टेंट है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनाई जा सकती है, तो इसको क्या कहते हैं, बैकअप फाइल। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है, ये परमानेंट फाइल्स हैं, दीज आर अगेन परमानेंट फाइल्स, और इसका मकसद क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है, डाटा जो है ऑर्गेनाइजेशन का, इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, एकेडमी का, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें बाय क्रिएटिंग दैम यूजिंग सम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज़। आप जो है इसको ख़ुद भी एक्स्ट्रा कॉपी बना सकते हैं, और डिफरेंट जो है बैकअप रिकवरी फैसिलिटीज़ भी जो सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, जो ऑटोमेटिकली बैकअप करती रहती हैं। यानी ये नहीं है कि जी जब टाइम ख़त्म हो रहा है ऑफिस का, ऑर्गेनाइजेशन का, कॉलेज एकेडमी का, तो उसके बाद एक पर्सन जो है वो ख़ुद से कमांड दे रहा हो फाइलों को बैकअप करने का। ये जो हमारे सॉफ्टवेयर जो हैं, डेटाबेसेस जो हैं, ये बहुत एफिशिएंट है, इसमें बैकअप की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। डेफिनेटली फार्मूला जो है, लॉजिक आप प्रोवाइड करते हैं जिसने इसको मेंटेन जो कर रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं कि जी बैकअप जो है किसका लेना है, टोटल रिकॉर्ड का लेना है, जो चेंज हुआ है वो लेना है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर जो है, जो भी हमारी मेन फ़ाइल है, इम्पोर्टेंट फ़ाइल है, उसका ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा कॉपी, अब आप पे डिपेंड करता है, एक एक्स्ट्रा कॉपी बना रहे हैं, एक से ज़्यादा बना रहे हैं, उसको फिर आप एक लोकेशन पे आपने रखना है, एक ज़्यादा लोकेशन पे, आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली बैकअप में ये कहा जाता है कि जिस जगह पे आप मेन स्टोरेज कर रहे हैं उसी जगह पे आप बैकअप फ़ाइल जो है, फ़ाइल की एक्स्ट्रा कॉपी बनाकर उधर ना रखें। और कई तो ये कहा था कि आपने उस कैंपस में, उस जगह पे, फ़िज़िकल लोकेशन पे भी बैकअप फ़ाइल नहीं रखनी। अल्लाह ना करे अगर वो उस कैंपस को प्रॉब्लम हो जाता है फ़िज़िकली उस जगह को, तो फिर वो बैकअप फ़ाइल भी उधर है, वो भी गई। ठीक है, हम तो बात करते हैं ना हार्ड डिस्क के डिफरेंट फ़ोल्डर, वो हार्ड डिस्क तो एक ही है ना। इसी तरीके से अगर वो लोकेशन सेम है उसमें बैकअप भी उधर ही मौजूद है, तो फिर अगर उस अल्लाह ना करे उस लोकेशन को बिल्डिंग का नुकसान पहुंचता है, तो मेन फाइल बैकअप वाइज सारी गई। तो उसमें कहा जाता है
कि लॉजिकली और फिज़िकली ये फ़ाइल जो है मुख्तलिफ़ एरियाज़ में एग्ज़िस्ट करनी चाहिए, मुख्तलिफ़ जगहों पे, और उसमें डिस्टेंस की भी बात की गई है कि इसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस भी होना चाहिए। एक्स्ट्रा कॉपी जो है उसी जगह पे आपने नहीं रखनी, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकअप फ़ाइल। अब बैकअप फ़ाइल वो जो भी फ़ाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मास्टर फ़ाइल की बैकअप फ़ाइल बना लें, ट्रांजैक्शन फ़ाइल है आप उसकी बैकअप बना लें, जो भी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है उसकी एक्स्ट्रा कॉपी आप बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, ठीक है। और उसमें ये मैनुअल नहीं होता। जब आप कहेंगे जी छुट्टी होने वाली है तो चलिए आखिरी का आधा घंटा जो है अब वो जो फ़ाइल का हम एक्स्ट्रा कॉपी बना रहे हैं, बैकअप वो पर्सन ले रहा है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, ये सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑटोमेटिकली मौजूद है, सिर्फ आप फार्मूला प्रोवाइड करते हैं, ऑटोमेटिकली बैकअप हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था। इजी टॉपिक है, डेटाबेस और सी लैंग्वेज के हवाले से जो है इतनी कोई मुश्किल नहीं है। काफ़ी टॉपिक की जो हेडिंग देख कर ही हमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस पर आपने तवज्जो करनी है, और ये टॉपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो इसी को डिटेल में जो है वो कंटिन्यू करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।